मसीह के जीसस सेफ यू चैनल में आप सबका हम आज स्वागत करते हैं। आज जून की 7 तारीख है और आज की हम आराधना शुरू करेंगे। आराधना करें उससे पहले हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग आराधना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज का दिन आपने हम सबके जीवन में दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप आइए और आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करें, हमें सिखाएं, जिससे प्रभु हम चलें और आपके नाम को महिमा मिल सके। पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग वचन में जाएंगे, निकालेंगे, जैसे कि कुलुसियों की पत्री का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो कुलुसियों की पत्री का आज लास्ट अध्याय, और इसका जो है 3 अध्याय, उसका 18 पद से लेके 4 अध्याय 18 पद तक। इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है मसीह में अधीनता का जीवन। मसीह में अधीनता का जीवन, 3 अध्याय 18 से लेकर 4 अध्याय 18 पद तक। तो आज हम देखेंगे अधीनता के बारे में। मसीह में अधीनता का जीवन, मसीह के भय में अधीन रहें, मसीह के भय में अधीन रहें। तो आज हम देखेंगे 18 पद से लेकर 4 अध्याय के 2 पद तक हम पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने के समान सामने दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इससे के बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वही किसी का पक्षपात नहीं करता। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। जैसे कि मैंने बताया, जो पूरा अध्याय है, आज जो इसका 3 अध्याय 18 पद से लेकर 4 अध्याय 18 पद तक, मसीह में अधीनता का जीवन, और उसमें से कुछ पदों को हमने लिया है जो हम देखेंगे। परमेश्वर का हम 18 से 21 पद तक हम देखेंगे कि परमेश्वर परिवारों को निर्देश देते हैं। परिवारों के लिए, मसीह जो परिवार है, मसीह में जो हैं, उनके लिए परमेश्वर का कुछ आदेश है, कुछ आज्ञा है, निर्देश है, जो प्रभु यीशु मसीह जो हमें और आपको देते हैं। और परमेश्वर हमें इस बात को बताते हैं पति पत्नी के लिए, जो 19 पद में लिखा है, 18 और 19 पद में पति पत्नी के लिए परमेश्वर कहते हैं कि पत्नी के लिए कि आदर और समर्पित होना, मसीह के समान आदर के साथ जीवन जीना। अधीनता यहाँ पे लिखा है, अधीनता का मतलब है आदर करना। अपने पतियों का आदर करें, अपने पति का आदर करें और समर्पित रहें। जैसे हम देखते हैं, जो सारा थी, अब्राहम की पत्नी, अपने पति का आदर करती थी,
वैसे प्रभु चाहते हैं कि, इसलिए लिखा है, वचन में लिखा है, हे पत्नियों, परिवारों के लिए है कि अपनी पत्नी अधीन रहे, आदर करे अपने पति का। और दूसरे शब्द में है 19 पद में कि पति के लिए परमेश्वर का आदेश है कि पति जो है अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे, वैसा प्रेम करे जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया है। जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही प्रेम करने की जरूरत है। पति को जरूरत है कि वो अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करे जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया। यीशु मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गए। वैसे ही प्रभु समर्पित प्रेम चाहता है, निस्वार्थ प्रेम चाहता है कि पति अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करे और पत्नी जो है पति का आदर करे, सम्मान करे। और दूसरी बात में कहते हैं बच्चों के लिए, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि ये उचित है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि बालकों के लिए, बच्चों के लिए भी परमेश्वर का आदेश है। और लिखा है कि बच्चों के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने माता पिता का क्या करें, आज्ञा का पालन करें। और उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उससे परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, जैसे कि हम इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अपने माता और अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और लिखा है नीचे, यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर शुरू से ही बच्चों के लिए ये परमेश्वर का आदेश है और कि वो क्या करें, अपने प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। ये उचित है, ये जरूरी है। और साथ ही साथ उसके साथ परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी की है। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी दिया है कि तू धरती पे बहुत दिन तक जीवित रहेगा। जीवित रहने का मतलब है कि धरती पे तू बहुत आशीषित होगा, तेरे वंश आशीषित होंगे। और यही परमेश्वर बता, और तेरा भला होगा, लोग तेरी भलाई की चर्चा करेंगे। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर के भय में होके, परमेश्वर की उपस्थिति में होके हमें आज्ञा पालन करना है, आज्ञाकारी बनना है, उसके भय में चलना है, जिससे कि हमारा जीवन आशीषित हो और हमारे जीवन के द्वारा लोग भी आशीषित हों। बालकों के लिए। और दूसरे पद में लिखा है 4 पद में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रभु का ये बहुत अद्भुत परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि प्रभु की चेतावनी देते हुए, प्रभु की बातों को, प्रभु के भय में उनका पालन पोषण करो। पाप के बारे में कि क्या पाप है और क्या सही है, क्या परमेश्वर को पसंद है, क्या परमेश्वर को नहीं पसंद है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है। यदि हम माता पिता का अनादर करते हैं तो उससे भी परमेश्वर नाराज होता है। और यही प्रभु कहता है कि प्रभु के अनुशासन में, प्रभु के भय में होकर उन्हें शिक्षा दो, ताकि वो प्रभु पे ही विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पे ही चलें। तभी वो क्या होगा, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी वो भटकेंगे नहीं, कभी वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, कहीं वो पाप में नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन सारी बातों को, हमें सारी बातों के लिए सिखाने में परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। जब हम 2 तिमोथेयुस 3 के 16-17 पढ़ते हैं, लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो संपूर्ण तरीके से सिद्ध है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी। इसलिए
परमेश्वर का ये आदेश है, परमेश्वर का निर्देश है। जो मसीह में परिवार हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं, प्रभु चाहता है कि पति पत्नी आदर करे, सम्मान करे। तो पति जो है मसीह के ऐसा प्रेम करे, जैसे मसीह यीशु ने प्रेम किया है वैसे ही प्रेम करे। और बच्चों के लिए भी है तो आज्ञाकारी बने, मसीह के भय में आज्ञाकारी बने, मसीह के भय में चले, मसीह की उपस्थिति में चले। और माँ बाप के लिए है कि हम उन्हें रीस ना दिलाएं, बल्कि प्रभु के भय में उनका पालन पोषण करें। यदि वो अच्छा करते हैं तो उनकी शाबाशी दें, उनकी तारीफ करें, ताकि उनका हौसला और बढ़े और हौसला बढ़े। और उसके बाद हम देखते हैं 22 पद से लेकर 25 पद तक लिखा है, मसीह के भय और आज्ञाकारी, मसीह के भय में आज्ञाकारी बने रहें। सेवकों के लिए अभी हमने देखा एक मसीह परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे हैं। अब हम देखते हैं सेवकों के बारे में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, क्या आदेश है। और इसका हम देखते हैं कि जब हम मसीह के भय में हैं तो मसीह के भय में होकर जीवन बिताएं, मसीह की अधीनता में जीवन बिताएं। तो जीवन जब हम मसीह के भय में होकर चलेंगे तभी हमारा जीवन आशीषित होगा। यदि हम उसकी अधीनता में नहीं हैं, अधीनता के मतलब है कि हम उसका आदर करें, हम प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु का भय मानकर उसमें चलें। यदि हम किसी के अंडर में काम करते हैं, कोई हमारे ऊपर बॉस है, हमें उसके अधीन रह के कार्य करने की जरूरत। अधीन का मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम बन गए, परंतु हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और यही प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के भय में होके चलें, हम प्रभु के यीशु मसीह के भय में अपने परिवार के साथ चलें। और सेवकों के लिए प्रभु का वचन है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब में उनकी आज्ञा का पालन करें, प्रभु को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु कहता है, सेवकों के लिए कहता है, जो हमारे शारीरिक स्वामी हैं, जिसके अंडर में हम सेवा करें या काम कर रहे हैं, हम किसी के अंडर में होके काम करते हैं। और प्रभु कहता है कि दिखाने के लिए नहीं, प्रभु के भय में होके काम करें। प्रभु के भय में, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर को जिसने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, उसको हमें प्रसन्न करने की जरूरत है, उसके अधीन रहने की जरूरत है। मालिक जिसके अंडर में हम काम करते हैं वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है, लेकिन जो हमारा कर्ता है, जो हमारा प्रभु है, वो निरंतर हमारे ऊपर अपनी निगाहें बना के रखता है। इसलिए प्रभु चाहता है हम विश्वास योग्य से कार्य करें, विश्वास योग्य बने रहें, मसीह के भय में बने रहें। और दूसरी बात कहते हैं, परमेश्वर के भय से, परमेश्वर मन की सिधाई से, मन में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति। सेवक हैं, सर्वेंट भी कहते हैं, और आदर के साथ, मन की सिधाई के साथ, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के भय से करें, प्रभु के भय में होके करें, क्योंकि लिखा है उसका हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। जो कुछ भी करते हो तन मन से, जो हमें दिया गया है उसे हमें तन मन से करना है, दिल लगा के करना है, मन लगा के करना है, ना कि हम बोझ से ऐसे दुखी होके करें, परंतु ये समझ के करें कि ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, यीशु मसीह के लिए कर रहा हूं, यीशु मसीह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, यीशु मसीह ने मुझे ये काम सौंपा है, इसलिए मैं तन मन से करूंगा। ये ना सोचे कि उस मालिक ने दिया है और मैं उसके दबाव में कर रहा हूं, नहीं। हम मसीह के भय में होके चलें, हम मसीह के भय में होके काम करें, तन मन से करें। प्रभु ने जो हमें सेवा दी है हमें तन मन से करना है। प्रभु के सामने जाके खड़ा होंगे हम,
इसलिए प्रभु को दिखाने के लिए कीजिए, मनुष्य के दिखाने के लिए ना करें। इंसान को दिखाने के लिए नहीं करना है। इंसान नहीं देखता है लेकिन प्रभु देखता है। प्रभु को दिखाने के लिए करें और तन मन से करें। बाहरी रूप मनुष्य क्या करता है, बाहरी देखता है, लेकिन प्रभु मन देखता है। इसलिए प्रभु चाहता है हम तन मन से और ये समझ के करें कि हम मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए हम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कार्य करते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। जो सेवा हमें दी गई है, हम यदि किसी के अंदर में कार्य करते हैं तो अधीनता में होके करें। मसीह में अधीनता का जीवन, मसीह के भय में अधीन बने रहें। और जब हम मसीह के भय में अधीन रहेंगे तो हमारे कार्य जो हैं हम मसीह में और पारिवारिक जीवन में आशीषित होंगे। हम ये सुख के जीवन के देख सकते हैं। जब वो पोतीफर के घर में गुलाम था तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसने काम किया अपने स्वामी के प्रति। वो ये समझ के नहीं किया कि मेरा स्वामी खुश होगा, वो परमेश्वर के भय में रहा, परमेश्वर के अधीन में होकर कार्य करता रहा और परमेश्वर से आशीषित होता रहा। इसलिए अपने स्वामियों के, अपने अधिकारियों के हम अधीन रहें, अधीन में होकर काम करें, उनका आदर करें और हमेशा याद रखें, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है, अद्भुत बात है। यहाँ में इंसान से, मनुष्य में कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें बदले में जो तुम करते हो, जो सेवा करते हो, प्रभु से तुम्हें मिरास मिलेगी। प्रभु से तुम्हें उत्तराधिकारी, मिरास, इनाम मिलेगा। ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा, वैसा इनाम है जो कभी नाश नहीं होगा। वो इनाम प्रभु हमें देने के लिए बोलते हैं। तब मिलेगा प्रियो जब हम तन मन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई के साथ करेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे। जो हमें दिया गया है, जो हमें सौंपा गया है, जिसके हम अधीन में हैं, हम उसके प्रति सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास योग्यता में बनकर रहकर कार्य करें, उसके अधीन रह के कार्य करें और उससे हमें प्रभु से इनाम मिलेगा, प्रभु से अच्छा प्रतिफल मिलेगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, हम मसीह की सेवा करते हैं। हम किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है और परमेश्वर ने जो अधिकार जिसके अंदर में हमें रखा है, ये समझ के करें कि अधिकार उनको जो मिला है ये प्रभु की ओर से मिला है। इसलिए मैं वो प्रभु के अधिकार समझ के उस सेवा को करता हूं। और लिखा है तुम प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। इसलिए बुराई ना करें, ऐसा काम ना करें जिससे हमें उसका प्रतिफल बुरा मिले। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इंसान पक्षपात कर सकता है लेकिन प्रभु पक्षपात नहीं करता है। प्रभु कहता है जो बुरा करेगा उसका बुराई का फल मिलेगा। हम भलाई करें, तन मन से करें और ये समझ के करें हमें प्रभु से प्रतिफल मिलेगा, प्रभु से हमें इनाम मिलेगा, प्रभु से हमें मिरास मिलेगी, हमें प्रभु से आशीष मिलेगी। और प्रभु से जब आशीष मिलेगी तो आपके बाल बच्चों के ऊपर भी आशीष आएगी। यदि हम बुराई करेंगे, बुराई मन में कूटते हुए काम करेंगे, बुराई करते हुए, मालिक की बुराई करते हुए जीवन बिताएंगे, काम करेंगे, तो परमेश्वर आशीष नहीं देगा। परमेश्वर कहता है किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भलाई करेगा उसको भलाई का प्रतिफल मिलेगा, जो बुराई करता है उसका बुराई का फल मिलेगा, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम देखेंगे 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद में, तो स्वामियों के लिए परमेश्वर का क्या आदेश है, अधिकारी जन के लिए परमेश्वर का क्या अधिकार है, आदेश है। लिखा है, हे स्वामियों, अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। अधिकारियों के लिए परमेश्वर का आदेश है
कि अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करें, उनका अच्छे से व्यवहार करें, उनके साथ अन्याय ना करें बल्कि उनके साथ न्याय करें। क्योंकि जो अधिकार हमें दिया गया है, जो अधिकार मिला है, वो परमेश्वर की ओर से मिला है, किसी इंसान की ओर से नहीं मिला है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिला है। वो अधिकारी यदि बने हैं, अधिकार है, आप स्वामी हैं, मालिक हैं, तो ये समझें कि ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, मुझे उससे भी हिसाब देना है। इसलिए किसी के साथ अन्याय ना करें बल्कि उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, यह जानकर, यह समझकर कि स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है, जो स्वामियों का स्वामी है, जो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु का वचन कहता है, यह समझकर कि तुम्हारा भी एक स्वामी है जो तुम्हें नियुक्त किया है, जो तुम्हें यह अधिकार दिया है, वो भी न्याय करेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर अधिकारियों के लिए, स्वामियों के लिए यह आदेश देते हैं कि उनके साथ न्याय के साथ सही ठीक व्यवहार करें, अपने दासों के साथ, उनके साथ अन्याय ना करें, उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें और उनके ठीक ठीक न्याय करें। क्योंकि हमारे ऊपर भी एक स्वामी है, तुम्हारे ऊपर भी एक स्वामी है जो सबके ऊपर निगाहें बनाए हुए है। जैसे हमने 25 पद में पढ़ा कि वो पक्षपात नहीं करता है। यदि आप अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा, यदि बुरा करेंगे तो उसके बुराई के बदले में बुरा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए परमेश्वर स्वामियों के लिए भी यह आदेश देते हैं। और वचन में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के भय में, प्रभु के अधीनता में होकर जीवन जिए। और जब प्रियो हम प्रभु की अधीनता में जीवन जिएंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेंगे। परमेश्वर के भय में हम जीवन बिताएं। परिवार के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि परिवार मसीह का आदर्श बने, सेवक मसीह का आदर्श बने, मसीह की अधीनता में रहें। और स्वामियों के लिए प्रभु का आदेश है कि हमेशा याद रखें कि तुम्हारे ऊपर भी एक स्वामी है, वो न्यायी स्वामी है, वो मुंह देखा न्याय नहीं करता है। इसलिए जिसे जो जिम्मेदारी मिली है वो विश्वास योग्यता के साथ मसीह के भय में होकर उस कार्य को करे। एक पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। हमें अधीनता के साथ अधीन रहने की जरूरत है। जब हम एक दूसरे के अधीन होंगे तभी हम लोग हमारे जीवन से आशीष पाएंगे, प्रभु प्रसन्न होगा। क्या हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न है? क्या हम आज्ञाकारी हैं? बालकों के लिए कहते हैं तो सबके लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर के बालक हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, हम सबके बच्चे, उनके लिए परमेश्वर इस बात को बता रहा है। क्या हम मसीह के प्रति आज्ञाकारी हैं? आज्ञाकारी, क्या हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? क्या हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं? क्या हम मसीह के अधीन हैं? क्या हम मसीह का आदर करते हैं? कैसे? हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, हमें अपने आप को जीवन में जांचने की जरूरत है। हम मसीह का आदर करें, मसीह के अधीन होकर जीवन जिए। जो हमें कार्य दिए गए हैं, जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई है, उसके प्रति हम अधीनता के साथ, अधीन होकर उस विश्वास योग्यता के साथ हम उस कार्य को करें, उसमें बढ़ते चले जाएं। सेवकों के लिए, स्वामियों के लिए और पति पत्नी परिवारों के लिए ये परमेश्वर का आदेश है कि मसीह के भय में जीवन बिताएं, मसीह के भय में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता,
हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आज का दिन आपने दिया, और धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। सच में प्रभु आप चाहते हैं हम अधीनता में रहें, मसीह के अधीन में रहें, हम मसीह के अधीन में एक दूसरे के अधीन रहें और मसीह के अधीनता में बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जो कार्य आपने हम सबको सौंपा है उसके प्रति हम अधीन होकर, विश्वासयोग्य होकर प्रभु उस कार्य को करने में आप हमें सामर्थ्य दें, हमें शक्ति दें, हमें बुद्धि दें। और हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम सेवकों के लिए, स्वामियों के लिए प्रभु जी, कि जिनको जो कार्य आपने सौंपा है आपके भय में होकर कार्य करने पाए और आपके आशीष, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। प्रभु आज का मैसेज जो देखते हैं, सुनते हैं, वो सब आशीषित होने पाए, बच्चे आशीषित बने पाए प्रभु। जैसे लिखा है, बच्चे हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, जिससे परमेश्वर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सच में हमारा जीवन ऐसा हो ताकि हमारा प्रभु जो हमारा बनाने वाला, हमारा करता है, वो खुश हो। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस मैसेज को आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।